ये आप मुझसे पूछ रहे हैं कि नशा कौन बेच रहा है? आप मुझसे पूछ रहे हैं? आपको नहीं पता? सबको पता है, लेकिन बुलाने के लिए महराज का मुंह बलि का बकरा महराज चाहिए। मैं बनूंगा, मैं बोलूंगा जिसने ये काम किया है। और आपको अगर शर्म आती है मत बोलिए, मत बोलिए। ना सरकार बोले ना अपोजिशन बोले, या अयाशी के अड्डे बनाएंगे, जम्मू कश्मीर का नौजवान खत्म हो जाएगा। क्या मुझे फिक्र नहीं है? मैंने कहा कि हम तो ऐवान में चुनकर आए हैं, हमें 1.5 लाख, मैंने कहा 1,60,000 मेरी तनख्वाह, मेरी 3 लाख कर लीजिए। अरे मेरे अलावा जिस आदमी ने PhD MPhil IAS की तैयारी की, लाखों का खर्च किया, उसका मुस्तकबिल अंधेरे में, और उसके बारे में बात ना करूं। अगर मुझे फिक्र 3 लाख की हो रही है, क्योंकि मेरे घर के अंदर लोग आएंगे, मेरे गांव से लोग आएंगे, मुझे गांव के अंदर खर्चा करना है, मैंने लोगों को देना है, और 1,60,000 से मेरा काम नहीं चलेगा। सोच लीजिए मेरे जैसे जो नौजवान है उनकी भी जिंदगी है। 3 लाख होनी चाहिए। देखिए करप्शन, इनको तो ठेकेदारी करनी, मुझे ठेकेदारी नहीं करनी। मुझे काम करना है, मुझे असेंबली के अंदर चलना, मुझे तनख्वाह चाहिए। देखिए बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। मेरा सैलरी जो है बढ़ाई जाए, सिर्फ मेरी अपोजिशन को अगर चाहिए लिखत में दे। किसी ने इस बात के ऊपर बात नहीं की। आप ही हैं जिनने शौक तो खाने का इनको चोरी से सबको है, लेकिन बोलने का शौक नहीं है। पीछे से जितना करोड़ों का माला है हड़प करेंगे। देखिए मैंने कहा मुझे चाहिए 3 लाख, क्योंकि मैं लूटने वाला नहीं हूं, मैं गरीब के साथ जुल्म नहीं करने वाला हूं। आवाम का पैसा आवाम को दूंगा, लेकिन मुझे मेरा हक चाहिए, क्योंकि 1.5 लाख से मेरा काम नहीं चलेगा। क्योंकि गाड़ी के अंदर तेल डालना मुझे है, लोग मेरे पास आए, उनके खाने पीने का इंतजाम मुझे करना है, तो 1.5 लाख से बात नहीं बनेगी। देखिए जरूरियात की चीजें बढ़ जाती हैं, तो उसके लिए मैंने सैलरी की मांग की है। मेरा साइड बिजनेस, ये बिजनेसमैन है। यहाँ पर एक ने खड के बारे में बात की, कहता खड को सवाल, देखिए खड से इनको क्या फायदा, और मुझे बोलते शराब। मैंने कल क्या बोला था, अगर आपने देखा होगा कल देख लें। मैंने कहा कि मेरा नौजवान नशा ले रहा है, मुझे पता है कौन सा नशा ले रहा है। तो ये क्या गलत मैंने बोला कि मुझे पता है? इसका क्या मतलब मैं नशेड़ी हो गया? और वो जो उनका स्पोक्स पर्सन है बीजेपी का, वो हंसने लग गया। हाँ जैसे अरे तुम तो बेच रहे हो। अरे मुझे पता है मेरा नौजवान क्या ले रहा है, क्या खा रहा है। इंजेक्शन तुमने बनाए, शराब के ठेके तुमने खोले, मैंने गुनाह कर दिया, मैंने बोल दिया कि मैं जानता हूं। अरे मैं तो जानता हूं मेरे नौजवान इस किस हालत में है। और इनको ये बात, ये तो सुनना ही नहीं चाहते हैं। इनको सुनना पड़ेगा। महराज इनको बोलती बंद करेगा। जब जब ये खड़े होंगे, महराज इनके मुकाबले में खड़ा होगा। ये आवाम को झूठ नहीं बोलेंगे, बताएंगे इस आवाम से ये मंदिर है, यहाँ लोगों की उम्मीदें इससे जुड़े हैं। यहाँ पर ये सियासत करेंगे, मोदी के नाम को बेचेंगे, वो फलाने कसीदे पढ़ेंगे। कसीदे नहीं पढ़ने, वक्त की जरूरत है, उस पर काम करो। हाँ मुझे कमी दिखेगी मैं पूछूंगा, ऐसा मत ये बोले। कल मैंने जब उनको पूछा कि आप पोल मत लगाने लीजिए, आप इस वक्त हमारे साथ वादा किया है बिजली 24 घंटे दीजिए और फ्री दीजिए। मैं सरकार, देखिए मैं लोगों के लिए हूँ। आपको लगता है कि मैं किसी का पक्ष ले रहा हूँ? किसी का नहीं लूंगा। जो लोगों के लिए नहीं होगा, महराज उसके साथ नहीं होगा। और जो लोगों की आवाज को दबाएगा, उसकी आवाज को बेबाकी से महराज बुलंद। भलेसा के पहाड़ों से एक गांव से चलकर आया हूं, ठीक है, और गरीब को बड़े करीब से देखकर बड़े खूबसूरत तरीके से आया हूं, है ना। तो उसकी बयानी करने के लिए यहाँ पर आया हूं। इन लोगों को लगता है बच्चा है, लेकिन अच्छा हूँ, समझदार हूँ। 15 साल का संघर्ष है। और जिन लोगों ने मेरी आवाज़ को उन गाँवों के अंदर, देहातों के अंदर दबाने की कोशिश की है, और वो आज इस वक्त घरों में है और महराज ऐवान में है, तो इन लोगों को इस भरम में नहीं रहना चाहिए। हम महराज की आवाज़ दबाएंगे। मैं हक पर हूँ, मैं सच्चाई पर हूँ, मैं ईमानदारी से हूँ, और मैं लोगों के हित के लिए हूँ। मेरी आवाज़ को दबाना कहीं सब पे भारी ना पड़े। बेहतर यही होगा कि हक का साथ देना है, इंसानियत के साथ खड़ा होना है, और जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी के लिए सबको काम करना चाहिए। महराज साहब वही तरीका है जो तरीका आज से पहले था, वही तरीका। देखिए यहाँ पर जब बात नहीं करने देंगे तो तरीका वैसा ही होगा, क्योंकि नौजवान हो। अगर एक बजा यहाँ सजाद गनी लोन गालबन, उनका क्या नाम है, सजाद लोन है, वो भी अकेला पार्टी का है। उसको 4 दिन में 4 बार मौका मिला। अरे गुस्सा नहीं आएगा? मैं नेशनल पार्टी से हूँ, और मुझे भी मैंडेट आवाम ने दिया। मुझे बोलने के लिए स्पीकर साहब को चीखना चिल्लाना पड़ता है। फिर जब गुस्सा आ ही जाता है, बर्दाश्त से बाहर बातें होती हैं, तो चीखना मेरा हक है यार। मुझे लोगों ने चुन के भेजा, मैं किसी पार्टी से चुन कर नहीं आया हूँ। लोगों ने चुना है और मुझे अपनी बात रखनी है, चाहे मुझे उसमें चीखना। आपने इल्जाम भी लगाया कि नशा बेचते हैं। नहीं, और क्या, किसने? नशा क्या है? शराब के ठेके किसके दौर में खुले? आप मुझे बताओ ना। तो बीजेपी वालों ने कौन सा प्रोटेस्ट किया? हमारे नौजवानों पे लाठियां चली, उन्होंने कहा एलजी को बोला परमानेंट करो। ये आप मत पूछिए। आपने ये सारा तामझाम देखा है जम्मू के अंदर 7 साल से। आप क्यों ये सवाल मुझसे पूछ रहे हो? जिस आदमी को जो पता है, चाहे वो मीडिया का है, चाहे वो असेंबली के अंदर है, चाहे वो ऐवान, किसी भी ऐवान के अंदर है, चाहे सड़क पर ठेले पे बैठकर कोई रेडी लगाकर कुछ भी बेच रहा है, उसको बात करनी चाहिए जम्मू के बारे में कि जम्मू को खराब किसने किया। पटवारी भी अगर आपका हिंदू है, हिंदू टीका लगाकर जाएगा बिना पैसे का, अगर उसका काम करता है तो मुझे बता देना। आप थाने के अंदर चले जाओ, टीका लगा के SHO बैठा होगा, अगर वो बिना पैसे के काम करता है मुझे बता देना।
और ये हिंदू हिंदू करके कितने लोगों का जनाजा निकाल गए आप अंदाजा नहीं कर सकते। सरकार को काम नहीं करना है, रोजगार नहीं देना है, रोजगार नहीं देना, करप्शन पे बात नहीं करनी, उसके लिए कब बात करेंगे? वे तो 2 करोड़ की बात की थी मोदी जी ने 10 साल पहले, उसके लिए कभी दिन के उजाले में भी मौका नहीं मिला। और मुसलमानों की हमदर्दी के लिए रात के अंधेरे में बिल लेकर आएंगे? नहीं। देखिए ये साफ बात है, बताइए आप होगा क्या? आपकी तरफ से क्या किया? अरे यहाँ तो फिलहाल बीजेपी की सरकार भी नहीं रहनी है फिलहाल, ये इसीलिए आने वाला कल किसने लेकिन देखा। भाजपा ये कह रही है कि आपका हाल वही होगा जो आपके आका का हुआ। अरे देख लीजिए, जो जिसने दुनिया को बनाया है, जिसने इंसानों को बनाया है और जिसने मजलूम का दर्द देखा है, वो ऊपर वाला देख ही रहा है तमाशा। जिसने दुनिया के अंदर हिटलर जैसे आदमी को नहीं रखा, बाकी लोगों को नहीं रखा, अब वो लोग भी निकलेंगे, ये दुनिया चलेगी, लेकिन वक्त के हालात से जो लोग जूझ रहे हैं उनकी परेशानी का अजाला होगा। हिंदू को पता चल गया कि मुसलमानों की सच में बेहतरी के लिए है, तो बीजेपी को एक भी वोट मिलने वाला नहीं है इस देश के अंदर। ये सच्चाई है और आप सच्चाई से मुंह नहीं फेर सकते हो। आप ये बोलोगे नहीं महराज मुसलमान है, आप बोलेगा नहीं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, भाजपा के एमएलए मेट हैं, अगर ये ठेकेदार होते तो मुझे इनका गिला। अरे मेट ऐसे हैं कि मतलब काम पे लगाते हैं, उनसे कमीशन खाते हैं, ये खून पसीने की कमाई खाते हैं। अगर ठेकेदार होते मुझे इनका गिला नहीं है। आपको पता है यहाँ माइनिंग पे मैंने हंगामा क्यों किया? इन्होंने सड़कें बनाई, जम्मू के लोग सुन लें, जम्मू के लोगों ने कहा कि डेवलपमेंट हुई, एम्स बना, इन्होंने कहा सड़कें बनी, आईआईएम बना, लेकिन बनने से पहले मुझे बताओ इन सड़कों पे मटेरियल कहां से आया? ये वहां से आया जब इन्होंने माइनिंग को बंद किया, और माइनिंग हुई, ये कहीं बिहार से या यूपी से नहीं आया मटेरियल, और इनने रॉयल्टी भी नहीं भरी। बिना पैसे के उन ठेकेदारों ने कहा हम रॉयल्टी नहीं भरेंगे। एलजी महादेव ने यहाँ पर माइनिंग को बंद किया, तो मुझे बताओ ये सड़कों की तामीर कहां से हुई? ये मदद करते हमसे, जो जिसका काम है वो उसी को करने दो। इसके अलावा सरकार को काम नहीं करना है, रोजगार नहीं देना है, रोजगार नहीं देना, करप्शन पे बात नहीं करनी, उसके लिए कब बात करेंगे? वे तो 2 करोड़ की बात की थी मोदी जी ने 10 साल पहले, उसके लिए कभी दिन के उजाले में भी मौका नहीं मिला। और मुसलमानों की हमदर्दी के लिए रात के अंधेरे में बिल लेकर आएंगे? नहीं। देखिए ये साफ बात है। बताइए आप होगा क्या? आपकी तरफ से क्या किया? अरे यहाँ तो फिलहाल बीजेपी की सरकार भी नहीं रहनी है फिलहाल, ये इसीलिए आने वाला कल किसने लेकिन देखा। भाजपा ये कह रही है कि आपका हाल वही होगा जो आपके आका का हुआ। अरे देख लीजिए, जो जिसने दुनिया को बनाया है, जिसने इंसानों को बनाया है और जिसने मजलूम का दर्द देखा है, वो ऊपर वाला देख ही रहा है तमाशा। जिसने दुनिया के अंदर हिटलर जैसे आदमी को नहीं रखा, बाकी लोगों को नहीं रखा, अब वो लोग भी निकलेंगे, ये दुनिया चलेगी, लेकिन वक्त के हालात से जो लोग जूझ रहे हैं उनकी परेशानी का अजाला होगा।